everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electrical power generation. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था हमने ऑलमोस्ट हमारा सोलर पावर प्लांट का यूनिट स्टार्ट कर लिया था। उसमें हमने देखा था पावर टावर, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे पैराबोलिक ट्रफ, ठीक है। तो पैराबोलिक ट्रफ एग्जैक्टली होता क्या है, काम कैसे करता है, इसका पर्पज़ क्या है, ये हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिख रही है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ पैराबोला टाइप एक प्लेट दिख रही है और कुछ रिसीवर लगा हुआ दिख रहा है, सन है, सन रेज है, ट्रैकिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने क्यों है एग्जैक्टली हमारे पैराबोलिक ट्रफ पे लगाई क्यों गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का पर्पस क्या है और ये कैसे काम करती है वो देखने वाले हैं। ओके, सो a parabolic trough is a type of a solar thermal collector that is straight in one dimension and curved as a parabola in the other two. क्या बोला गया है? Parabolic trough क्या है? It's a type of a solar thermal collector. Basically ये क्या है? Solar thermal collector है, ठीक है। And इज अ स्ट्रेट इन वन डायमेंशन, मीन्स ये जो डायमेंशन आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, इस डायमेंशन में पूरा का पूरा ये स्ट्रेट है, ठीक है। लेकिन एंड कर्व्ड एज अ पैराबोला इन अदर टू डायरेक्शंस। ओके, मीन्स ये जो दो डायरेक्शंस है ना, ये, ठीक है, ये वाली, इनमें पैराबोला की तरह ऐसे कर्व्ड हुआ है, ठीक है। ऐसे तो पूरा स्ट्रेट है ये, ठीक है, लेकिन पैराबोला की तरह इन डायमेंशंस में कर्व हुआ है, ठीक है। अगेन क्या बोला गया है? अ पैराबोलिक ट्रफ इज अ टाइप ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर दैट इज स्ट्रेट इन वन डायमेंशन एंड कर्व्ड एज अ पैराबोला इन द अदर टू, लाइंड विथ अ पॉलिश्ड मेटल मिरर। क्या बोला गया है? लाइन विथ अ पॉलिश्ड मेटल मिरर, ठीक है। डायग्राम में आपको दिखाना ही, लेकिन मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देती हूँ। इसमें मेटल मिरर की पॉलिशिंग की जाती है। ओके, देन अगेन द सनलाइट विच एंटर्स द मिरर पैरेलल टू इट्स प्लेन ऑफ सिमेट्री इज फोकस्ड अलोंग द फोकल लाइन। जब सनलाइट मीन्स जो सनरेज इस पे फोकस होती है, ये पूरी तरीके से पैरेलल होती है इस प्लेन्स, ठीक है, वेयर ऑब्जेक्ट्स आर पोजिशन दैट आर इंटेंडेड टू बी हीटेड। मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इंटेंशन है हमारा कि इस ऑब्जेक्ट को हमें हीट करवाना है, तो इस पर अगर हम डायरेक्ट सनरेज डालेंगे तो ऑब्वियसली ये हीटअप होगा बिकॉज ऑफ टेकिंग द heat energy from the sun, ठीक है। For other purposes, a tube containing a fluid runs the length of the trough it's at its focal line. क्या बोला गया है? जो ट्यूब है, ठीक है, जो फ्लूइड है हमारा, वो इस ट्रफ के पूरे लेंथ पे जो है, ठीक है, वो फ्लो होता है, रन होता है। ओके, द सनलाइट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द ट्यूब एंड द फ्लूइड इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। क्या होता है? ये जो सनलाइट होती है पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेट की जाती है ऑन द ट्यूब, ठीक है, ट्यूब पे कॉन्सेंट्रेट की जाती है एंड द फ्लूइड इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। और ये जो फ्लूइड होता है, इसमें लगा हुआ जो फ्लूइड होता है, इसमें रन करने वाला जो फ्लूइड होता है बेसिकली, ठीक है, तो वो होता है हीट। ओके, एक हाई टेम्परेचर पे वो हीट होने लगता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट। द हॉट फ्लूइड कैन बी पाइप टू अ हीट, द हॉट फ्लूइड कैन बी पाइप टू अ हीट इंजन, ठीक है। ये जो फ्लूइड है वो हम पाइप कर सकते हैं टू द इंजन, ओके, विच यूजेस द हीट एनर्जी टू ड्राइव मशीनरी। ये जो हीट एनर्जी है, ठीक है, ये जो हीट एनर्जी है इस फ्लूइड से इस फ्लूइड में जो सनरेज से मिली है, तो क्या होता है,
वो हीट एनर्जी मशीनरी को ड्राइव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है अल्टीमेटली हम वो कर सकते हैं। दिस सोलर एनर्जी कलेक्टर इज़ द मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट नोन टाइप ऑफ अ पैराबोलिक ट्रफ। तो ये जो पैराबोला है और ये जो रिसीवर लगा हुआ है विच इज़ अ ट्रफ, ठीक है, तो इसकी वजह से इसका नाम है पैराबोलिक ट्रफ। ओके, तो क्या होता है, ये जो ट्यूब यानी कि ये जो रिसीवर है बेसिकली इसमें एक फ्लूइड रन होता है, ठीक है, तो ये फ्लूइड जब इसमें रन होता है ऐसे फ्लूइड, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, तो ये जो सनरेज है इस सनरेज जो है वो सन की जो हीट एनर्जी है उसको इस फ्लूइड में कैप्चर कर लेती है, ठीक है, और इसकी वजह से ये जो हाई टेम्परेचर पे ये जो एनर्जी हम इसमें स्टोर करते हैं वो हीट एनर्जी हम मशीनरी को ड्राइव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं सो दैट हम उसका इलेक्ट्रिसिटी में जनरेशन कर सकें, ठीक है। दिस सोलर एनर्जी कलेक्टर इज़ द मोस्ट कॉमन, यानी कि ये जो सोलर एनर्जी कलेक्टर है, ठीक है, ये जो रिसीवर है बेसिकली विच इज़ नथिंग बट अ कलेक्टर, ठीक है। तो ये जो सोलर एनर्जी कलेक्टर या फिर रिसीवर है ये क्या करता है, बहुत ही कॉमन है एंड बेस्ट नोन टाइप ऑफ पैराबोलिक ट्रफ, और बहुत ही जाना पहचाना और एक डिमांडेड पैराबोलिक ट्रफ में से है। ओके, देन when a heat transfer fluid is used to heat steam to drive a standard turbine generator, thermal energy रेंजेस फ्रॉम 60 to 80%। क्या बोला गया है, ये जो हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, फ्लूइड में हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टू ड्राइव दी स्टैंडर्ड टर्बाइन जनरेटर। ओके, तो इसकी जो थर्मल इफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, एफिशिएंसी, कौन सी, थर्मल इफिशिएंसी विच वेरीज फ्रॉम 60 to 80%, ठीक है। Then the overall efficiency from collector to grid, that is electrical output power per total impinging solar power is about 15%. Okay, ये कौन सी efficiency है, overall efficiency, ठीक है, कितनी बोला गया है, 15% की वैल्यू इसमें ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बताई गई है। सिमिलर टू पीवी फोटोवोल्टाइक सेल्स बट लेस देन स्टर्लिंग डिश कॉन्सेंट्रेटर्स। क्या बोला गया है, सिमिलर टू पीवी मीन्स फोटोवोल्टाइक सेल्स जो होते हैं हमारे उसी की तरह, ठीक है, बट लेस देन स्टर्लिंग डिश कॉन्सेंट्रेटर, ये बिल्कुल सेम होता है। इसकी जो एफिशिएंसी के बारे में बोला गया है पैराबोलिक ट्रफ की, बिल्कुल सेम होती है फोटोवोल्टाइक सेल से, लेकिन जो स्टर्लिंग डिश कॉन्सेंट्रेटर है उससे कम होती है, ठीक है। लार्ज स्केल सोलर थर्मल पावर प्लांट्स नीड अ मेथड ऑफ स्टोरिंग द एनर्जी। क्या बोला गया है, जो लार्ज स्केल सोलर थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, सोलर थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होना चाहिए, एक ऐसी मेथड होनी चाहिए जिससे हम जो एनर्जी है सन की, ठीक है, वो स्टोर कर सके। ओके, सच एज अ थर्मोक्लाइन टैंक, ठीक है, कौन सा वाला बोला गया है, सच एज थर्मोक्लाइन टैंक, या फिर विच यूजेस, ठीक है, क्या बोला गया है, एक तो थर्मोक्लाइन टैंक जो यूज़ करता है मिक्सचर सिलिका सैंड एंड क्वार्टाइज रॉक का, ठीक है, टू डिस्प्लेस अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम इन द टैंक, ठीक है, क्या करता है, ये जो टैंक का जो वॉल्यूम होता है उसको डिस्प्लेस करने के लिए कैसे बनाया जाता है, मिक्सचर होता है बेसिकली, ठीक है। मैं एक मिनट मैं मिटा देती हूँ। तो क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है सिलिका सैंड एंड क्वार्टाइज रॉक, ठीक है,
ये आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसकी स्पेलिंग पे उतना ध्यान मत दीजिए, बस ये जान लीजिए कि जो थर्मोक्लाइन टैंक, ठीक है, जो सनराइज को जो स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होता है, मिक्सचर होता है सिलिका सैंड एंड क्वार्टाइज रॉक का, ठीक है। इट इज़ देन फिल्ड विद द हीट ट्रांसफर फ्लूइड, टिपिकली अ मोल्टन नाइट्रेट सॉल्ट। क्या बोला गया है, ये जो होता है ये फिल किया जाता है विथ द हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड, ठीक है। तो ये बना हुआ जो टैंक होता है, इसमें हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड जो है वो फिल किया जाता है। टिपिकली क्या होता है, एक मोल्टन नाइट्रेट सॉल्ट का जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड कौन सा बोला गया है, मोल्टन नाइट्रेट सॉल्ट, ठीक है। बेसिकली ये फ्यूल जो है हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पैराबोलिक ट्रफ में, ठीक है। तो ये है हमारा पैराबोलिक ट्रफ। बेसिकली क्या है, ये पैराबोला की तरह एक और 2 डायमेंशंस में पैराबोलिक की तरह बना हुआ है, और इस डायमेंशन में ये पूरा का पूरा स्ट्रेट है, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, सनराइज से जो हीट एनर्जी मिलती है वो इस रिसीवर में जो रन करता है फ्लूइड, वो फ्लूइड इस हीट एनर्जी को कैप्चर कर लेता है, और उसके बाद उस फ्लूइड की हीट एनर्जी जो है वो टरबाइन को रन करने के लिए और फिर टरबाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, ओके। सो दिस वाज फॉर टुडे। हमने आज देखा पैराबोलिक ट्रफ, कल हम देखेंगे पैराबोलिक डिश, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।